गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है बच्चे, उनका कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी। जो बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे हैं या पढ़ा हुआ भूल जा रहे हैं, और इसके इलाज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो उनसे ज़्यादा बीपी उनके पेरेंट्स का बढ़ता है। उनके पेरेंट्स को ही ज़्यादा टेंशन आ जाता है, और ये टेंशन तब ज़्यादा बढ़ता है जब बच्चे पढ़ाया हुआ भी भूल जाते हैं। उनको बार बार पढ़ना पड़ता है लेकिन फिर भी याद नहीं रहता। तो आज हम ये जानेंगे कि आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कंसंट्रेशन या मेमोरी प्रॉब्लम है या नहीं, और इसके लक्षण क्या है ये भी हम लोग आज देखेंगे। और हम बात करेंगे इसके इलाज और होम्योपैथिक दवाई के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दवाइयों के अलावा आप ये प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दवाइयों के अलावा आप क्या कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लक्षणों के बारे में। आपके बच्चे की मेमोरी कम है या उनको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहली बात, अगर बच्चे एक ही सवाल आपसे बार बार पूछते हैं, वैसे बच्चों का सवाल पूछना नॉर्मल चीज़ है या अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये सवाल किसी प्रॉपर, अगर आपने बहुत प्यार से और प्रॉपर जवाब उनको दिया है, उनको समझाया है, फिर भी ये क्वेश्चनिंग अगर चलता रहता है, तो ये लक्षण है कि आपके बच्चे को या तो मेमोरी का प्रॉब्लम है या कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, बच्चे अगर बहुत कॉमन या जाने माने जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उन्हें भी भूल जाते हो। बच्चे अगर लगातार एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ मिक्स करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, जो जाने माने उनके वर्ड्स है उनको भी अगर बच्चे मिक्स कर देते हैं, एक वर्ड की जगह दूसरा कोई वर्ड बोल देते हैं, ऐसा अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी ये एक लक्षण मेमोरी या कंसंट्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसका हो सकता है। अगली बात, अगर बच्चे जानी मानी प्रोसेसेस भी भूल जाते हैं, जो प्रोसेसेस उनको पता है, अच्छे से आपने उनको समझाया है या उनके एज के हिसाब से उनको आना चाहिए, जो प्रोसेसेस, जैसे शर्ट के बटन लगाना है, जैसे कंघी करना है, एज के हिसाब से जो एज में उन्होंने करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर बच्चे हमेशा और फ्रिक्वेंटली चीज़ें ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ वो चीज़ बिलोंग नहीं करती, उनको पता है कि ये चीज़ कहाँ रखना है, लेकिन बच्चे वो चीज़ हर बार बार किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ वो बिलोंग नहीं करती। नेक्स्ट लक्षण जो है, सिम्टम जो है, वो है अगर बच्चे कुछ चीज़ें करने में बहुत एंग्जाइटी फील करते हैं, बहुत उनको प्रॉब्लम होती है कोई किसी चीज़ को अटेंड करने में या कोई चीज़ की शुरुआत करने में, अगर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे स्कूल जाना, जैसे बाहर खेलने जाना, जैसे स्कूल में पोएम्स रिसाइट करना या स्पीच देना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल में या घर में करते हैं, लेकिन यही करने के लिए अगर आपके बच्चे मना कर रहे हैं, या तो पहले करते थे या फिर कर ही नहीं रहे हैं, तो भी ये एक लक्षण हो सकता है। अगर आपके बच्चों का अलर्टनेस कम हो गया है, आप बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि उनको बहुत बार आवाज़ देने के बाद भी वो आपको रिप्लाई नहीं करते, या आपकी आवाज़ को वो अनसुना कर देते हैं या उनको सुनाई ही नहीं देता। ऐसा नहीं है कि बच्चों के कान में प्रॉब्लम है, आपको पता है उनके कानों में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चे जवाब नहीं देते। ऐसा अगर आपके बच्चों के साथ हो रहा है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। ये कुछ लक्षण है जो आपके बच्चे में अगर है तो जो दवाइयाँ मैं आपको बताने वाला हूँ उनसे आपके बच्चे को बहुत हेल्प होगी। अब बात करते हैं
ट्रीटमेंट या दवाई की। दोस्तों मैं आपको 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। पहली दवाई है बाकोपा मुनेरी क्यू, मतलब बाकोपा मुनेरी मदर टिंचर। दूसरी दवाई है कार्सिनोसिन 200। तो पहले बात करते हैं बाकोपा मुनेरी की। दोस्तों ये दवाई बनती है ब्राह्मी से, और हम सब जानते हैं कि ब्राह्मी क्या है और ब्राह्मी किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है। बहुत ही जानी मानी ये प्लांट है, बहुत जाना माना ये दवाई है, और आपको इसके फायदे भी ज़रूर पता होंगे। ब्राह्मी या जिसे बाकोपा बोला जाता है होम्योपैथिक लैंग्वेज में, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ब्राह्मी या बाकोपा सूजन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। बाकोपा या ब्राह्मी मेमोरी, खासकर बच्चों की, और कंसंट्रेशन, इस पे बहुत बढ़िया काम करता है। बाकोपा जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, बहुत बढ़िया ये काम करती है, वेदर वो बच्चों में हो या बड़ों में हो। बाकोपा एक ऐसी दवाई है जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी बहुत अच्छा उसका इफेक्ट है, बहुत बढ़िया वो ब्लड प्रेशर में भी काम करती है। बाकोपा जो दवाई है, स्पेशली अगर मैं बच्चों के लक्षण इसके बताऊं, तो बच्चों में जो मेंटल कैपेसिटी होता है, जो स्ट्रेस झेलने का जो, या चीज़ों का आकलन करने का, चीज़ों को समझने का जो कैपेसिटी बच्चों का होता है, बाकोपा उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है, उस पर बहुत अच्छा काम करता है। बाकोपा बच्चों की अलर्टनेस भी बढ़ाता है, बच्चे जागरूक रहते हैं अपने सराउंडिंग के लिए। बाकोपा बच्चों की जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है, चीज़ों को ग्रास्प करने की या समझने की, बहुत बार बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है कि उनको एक ही चीज़ बार बार पढ़ानी पड़ती है, या पढ़ते हैं लेकिन उनको ग्रास्प नहीं होता, उनको वो ध्यान में नहीं रहता या समझता नहीं है। इस प्रॉब्लम पे भी बाकोपा बहुत अच्छे से काम करता है। बाकोपा उन चीज़ों में भी बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे बच्चों को हिचकिचाहट होती है, एंजाइटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पोएम रिसाइट करना हो, स्पीच देना हो, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना हो, बाहर जाकर बच्चों से खेलना हो, जो भी चीज़ों में बच्चों को एंजाइटी होती है, एंटिसिपेशन होती है, ऐसी केसेस में बाकोपा बहुत अच्छे से काम करता है। बाकोपा बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो ये तो हुई बाकोपा मुनेरी की बात। अब अगली दवाई के बारे में हम बात करते हैं। अगली दवाई है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन जो है वो कैसे काम करता है? अब मैंने ये तो बता दिया कि बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम की वजह से बच्चे पे क्या बीत रही है, बच्चे ये चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और उनको क्या फील हो रहा है। तो कार्सिनोसिन जो है ये मेमोरी प्रॉब्लम या कंसंट्रेशन का जो प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस का जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो बच्चे फील करने लगते हैं, वो कंडीशन पे, उनके मन पे, उनके कॉन्फिडेंस पे बहुत अच्छा काम करता है कार्सिनोसिन। अब कार्सिनोसिन का जो मैं आपको कुछ माइंड जो बिहेवियर होता है कार्सिनोसिन के बच्चों का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा अगर आपके बच्चे कर रहे हैं तो ये दवाई बहुत अच्छी आपके बच्चों पे काम करेगी, क्योंकि होम्योपैथी की एक विशेषता है, होम्योपैथी अगर आप फिजिकल सिम्टम या शारीरिक लक्षणों पे ले रहे हो तो वह अच्छा काम करता है, बट उसके साथ अगर वही दवाई मानसिक तौर पर जो बिहेवियर है, मानसिकता है, उसके भी अगर लक्षण आपको मैच होते हैं आप में या बच्चों में, तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो मैं आपको कार्सिनोसिन के जो माइंड के सिम्टम है या बिहेवियर है कार्सिनोसिन पर्सन का या बच्चे का, वो मैं आपको बताता हूँ। आप उस पर जज कीजिए कि आपके बच्चे को वो कितना सूट हो रहा है। कार्सिनोसिन के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बट ये जो उनका मेमोरी का प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये बच्चे दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है
और उनको ये पता होता है कि उनसे अपेक्षाएं हैं, माँ बाप को, टीचर को, जो भी बड़े हैं, जो भी अथॉरिटी है, उनको अपेक्षा है, ये उनको पता होता है क्योंकि उनकी समझदारी उनकी एज से ज़्यादा होती है। चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो, उसे ये समझता है, इसलिए वो खुद ही ज़्यादा कोशिश करता है अच्छा करने की, इस अपेक्षा में कि मेरे एफर्ट्स को देख के, मेरे काम को देख के या उसके बिहेवियर को देख के लोग खुश रहे, लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, लोगों को प्लीज करने की कोशिश करता है। अगर टीचर या पेरेंट्स खुश रहेंगे तो उसे डांट नहीं पड़ेगी। डांट पड़ने की बहुत उसको फियर होता है, डांट पड़ने का उसको बहुत डर होता है, रिप्रोचेस का उसे बहुत डर होता है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से, अपनी जो उम्र है उसके हिसाब से ये बहुत समझदार होते हैं, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। बड़ों की तरह वो बात करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा इतना समझदार होता है कि हम लोग उसे बोलते हैं अरे ये तो नानी माँ है, अरे ये तो बूढ़ा है, बूढ़े की तरह बात, बड़ों की तरह बात करता है। इतनी समझदारी ये कार्सिनोसिन के बच्चों में होती है। दोस्तों, ये तो हो गई कार्सिनोसिन की बात, बाकोपा की बात। अब चलते हैं ट्रीटमेंट प्लान की ओर। आपको ये दवाई लेनी कैसी है? कार्सिनोसिन आप 200 पोटेंसी में ले आइए। अगर आपको 200 पोटेंसी नहीं मिल रही है तो आप कार्सिनोसिन की 1 पोटेंसी भी ला सकते हैं, जिसे 1000 भी बोला जाता है। ये दवाई आपको मिलेगी 15 ml की शीशी में। अगर आप लिक्विड ले रहे हो, या 30 ml की शीशी में भी आपको मिल सकती है, 200 भी और 1 ml भी। ये दोनों पोटेंसीज या पावर आपको गोलियों के स्वरूप में भी मिल सकती है। आप 1 ग्राम की बॉटल ले सकते हो, उसमें 30 नंबर की गोली आपके फार्मेसी को बोल सकते हो कि मुझे दे 1 ग्राम की बॉटल या 2 ग्राम की बॉटल। कार्सिनोसिन 200 या कार्सिनोसिन 1 ml, आपको जो भी मिल रहा है वो आप ले आइए। ये दवाई आपको बच्चों को 4 हफ्तों तक देनी है। अगर आपके पास 200 पोटेंसी है तो दिन में 2 बार, हर हफ्ते में 2 दिन। अगर आपके पास 1 ml पोटेंसी है तो दिन में 1 बार, 2 दिन, ऐसे हर हफ्ते में आपको 2 दिन, दिन में 1 बार 1 ml पोटेंसी देनी है। 5 गोली या 2 बूंद आप दे सकते हो बच्चों को भी। नेक्स्ट बात करते हैं बाकोपा मुनियरी की। बाकोपा मुनियरी मदर टिंचर या क्यूब। ये आपको 5 बूंद 1 कप पानी में बच्चे को देनी है, दिन में 2 बार, 4 हफ्तों तक। ध्यान रखिए, 5 बूंद 1 कप पानी में दिन में 2 बार, 4 हफ्तों तक आपको ये बच्चे को देनी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के अलावा आप अपने बच्चे को इस कंडीशन से निकलने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। बच्चों के जो काम होते हैं, जो टास्क होते हैं, वेदर वो स्कूल से मिले हैं या आपने कुछ उनको दिया है काम, तो वो काम निपटाने में आप देरी ना करें। जल्द से जल्दी और कम से कम समय में वो काम आप बच्चे से करवाने की कोशिश करें, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा देर नहीं लग रहा है। तो जितना बच्चा एक जगह पे बैठ रहा है उतने ही टाइम में आप उसका काम निपटाने की कोशिश करें। फिर अगर उसका ध्यान भटकता है तो थोड़ी देर बाद उसका ध्यान वापस वहीं पे लाके फिर से कुछ देर उसको आप बिठा के वो काम कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिए कि इतना ही टाइम बैठना है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि टाइमर सेट कीजिए कि बच्चे ने इतना शुरुआत में करना चाहिए। कम से कम टाइम रखिए, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए कि इतना ही टाइम होना चाहिए। कम से कम पहले देख लीजिए कि वो कितना टाइम उसका कंसंट्रेशन रह रहा है, उतने टाइम का आप टाइमर हर बार लगाइए। एक बार वो उतने स्पैन के लिए वो फिट हो गया, फिक्स हो गया, फिर धीरे धीरे आप स्पैन वो टाइमर का बढ़ाते जाइए। समझिए अगर 10 मिनट तक आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लग रहा है, वो 10 मिनट तक एक साथ बैठ सकता है, तो 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए। कुछ दिन 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए। ऐसे दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार आप कर सकते हैं।
फिर कुछ दिन बाद 15 या 20 मिनट का टाइम, फिर कुछ दिन बाद 20 या 30 मिनट का टाइम, ऐसे वो टाइम स्पैन टाइमर का बढ़ाते जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत प्यार से और बहुत धैर्य से आपको ये करना होगा, पेशेंस रखना होगा। और एक चीज़ जो आपके कर सकते हैं कि बच्चों के मूड के हिसाब से चलिए। ऐसा मत कीजिए कि बच्चे का बिल्कुल मूड नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको बिठा रहे हो, तो बच्चा रिवोल्ट करेगा, रिबक करेगा, विरोध करेगा और वो जो काम आप करना चाहते हो वो नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ आप जो कर सकते हो कि बच्चे का तरीका समझिए। आपके बच्चे कौन सी सिचुएशन में अच्छी तरीके से सुनते हैं या कौन सी कंडीशन में वो अच्छा काम करते हैं, वो तरीका उनका देखिए। उनके तरीके के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कीजिए, अपने काम या बच्चों के काम निकालने की आप कोशिश करें। अगर बच्चों का ध्यान पहले, अगर आपके बच्चे का टाइम स्पैन कम है, कम टाइम के लिए उसका कंसंट्रेशन लगता है, तो बच्चे का ध्यान विचलित होने पर उसका ध्यान फिर से वो काम पे लाए, बड़े प्यार से और धैर्य से। सबसे बड़ा की इसमें है दोस्तों कि आपको पेशेंट रहना होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य संयम आपको भी रखना पड़ेगा। बच्चे हैं, ये चीज़ पहले ध्यान में रखिए। उनसे बड़ों की तरह बिहेवियर करने की जिद आप मत करिए। उनसे बड़ों की तरह बिहेव करने की एक्सपेक्टेशन भी मत करिए, वो धीरे धीरे आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों का कभी आप कंपैरिजन ना करें। बच्चों को किसी दूसरे बच्चों का या किसी और का एग्जाम्पल ना दें, उससे बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मतलब बच्चे खुद को कम समझने लगते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बच्चों का कंपैरिजन मत कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको गुड लक बोलना चाहता हूँ। बहुत प्यार से अपने बच्चों का हैंडल करें और इस दवाई से उनको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।